हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाले समय में करने वाले हो, तो बच्चों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। क्योंकि आप, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो या फिर आप बिहार बोर्ड से कर रहे हो या फिर आप बच्चों किसी भी राज्य के बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह चैनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सभी तरह के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर, सभी सिलेबस को ध्यान में रखकर यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैनल का जो है वह है बच्चों कि आपको डेली रेगुलर क्लासेस तो ली जाती है, और साथ में साथ क्या होता है बच्चों, आपको फ्री ऑफ कोर्स नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है, जो कि किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलता है या फिर ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको यह चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, डेली क्लासेस ली जाती है और क्लासेस ख़त्म होने के बाद तुरंत आपको एक भी रुपया खर्च किए बिना क्या हो जाएगा, आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ताकि हमारा उद्देश्य जो है वह क्या है बच्चों, कि अधिक से अधिक बच्चा हमारे चैनल के द्वारा पढ़ें और वह आसानी से क्या करें, घर बैठे लेक्चर को देखें और नोट्स को पढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाएँ। ठीक है बच्चों, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर पहुँच पाएँ। और अभी तक जिस बच्चों ने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड दोस्त, ठीक है, जो भी हैं सभी तक शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों को इस चैनल के माध्यम से मदद मिल सके, वो भी अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सके और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सके, जो कि हमारा लक्ष्य है अधिक से अधिक बच्चों को सफलता दिलाना। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग शेयर अधिक कर दें। ठीक है, प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे अगर बात करें, तो आगे आप सभी को पता होगा कि हम लोग यह जो बैच चला रहे हैं, ठीक है, 10 से 15 वर्षों तक का जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चन का हम लोग संग्रह में ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बच्चों को जोड़िए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कल जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक प्रश्नों को हल किए थे, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कल के क्लास में हम लोग अंत किए थे। उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग को चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत तथा विभक्त तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभक्त तथा धारिता, ठीक है, धारिता। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक 10 से 15 वर्षों का जो भी क्वेश्चन बैंक में बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है, यह आपको हम पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे यह पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ क्या कर रहे हैं, कि हम सारे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन को टिक लगाते हैं। उसके बाद आपको हम कॉपी में लिख कर फिर पीडीएफ बनाते हैं, और फिर हम उसमें से यह देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। वह सभी चैप्टर को ध्यान में रखें कि किस चैप्टर से, चैप्टर 1 2 3 4 जो भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर से वो देख पाएँ कि बिहार बोर्ड के द्वारा बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से कितना प्रश्न पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो यही हम यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखने का मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र z माइनस अक्ष के अनुरूप हो तो संभाविक होता है। संभाविक क्या होता है, संभाविक, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाना चाहिए, एक्स वाई माइनस तल। ठीक है बच्चों, माइनस तल क्या हो जाना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए।
ठीक है। हम बच्चों बता देते हैं आपको, हम सभी लेक्चर में आपको बोल दिए हैं कि हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव का डिटेल में टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में चलेंगे। क्योंकि बच्चों हमें 10 से 15 वर्षों का लगभग 600-700-800 प्रश्न हैं जो कि हमें हल करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रश्न दे पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको बस अभी रटना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि प्रत्येक प्रत्येक आर का मतलब क्या होता है, तो आर त्रिज्या तथा पी आवेश से संभावित 8 छोटे बिंदु को मिलाकर क्या कह रहा है, एक बड़ा बूंद बन जाता है। तो बड़े बूंद का स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी। थोड़ा सा फिर से हम एक बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक आर्ग त्रिज्या तथा पी आवेश से संभावित 8 छोटे बूंद को मिलाकर क्या कर रहा है, बड़ा बूंद बनता है, ठीक है। बड़ा बूंद बनता है तो बड़े बूंद की स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में वैद्युत तक 6 वाला परावैद्युत भरता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर क्या हो जाएगी, धारिता पूर्वतः बनी रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 6 गुना, ठीक है। 6 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। वहाँ से आप अपने टेस्ट सीरीज को लगाते रहिएगा। और हाँ बच्चों, यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन आप सभी को बिना आंसर देखे बिना चीटिंग किए आपको भी बताना है कमेंट में कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपका अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं है, बस 10-15 दिन बचा हुआ है, इसलिए आपको पता करना होगा कि आप कितना अच्छा तैयारी करे हुए हैं अभी तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक गोलीय चाल अवशिष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की त्रिज्या होती है, क्या होती है बच्चों। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता होती है, क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर कुछ नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको देखने को सामने मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कुल आवेश या फिर कुल विभव। चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है भाई 7 क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुवीय को घुमाने में किया गया कार्य होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा, हम आपको फिजिक्स में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए थे, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा W, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, W = ME 1 - cos थीटा हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होता है। समविभव क्या होगा बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, YZ माइनस तल की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 9 कि 5 सेंटीमीटर
डिग्री त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार अवशेषित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभक्त 10 वोल्ट गोले के केंद्र में विभक्त होता है। थोड़ा फिर से बता दें, 5 सेंटीमीटर कह रहा है, 5 सेंटीमीटर थीटा त्रिज्या है का एक धातु का खोखला गोला, जो है खोखला गोला, इस प्रकार अवशेषित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर 10 वोल्ट गोले के केंद्र का विभक्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है क्वेश्चन नंबर जो हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युत स्थित ऊर्जा का मान होता है। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता वक्ता, ठीक है, क्या कह रहा है, व्यक्त क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच मध्य की परावैधुता हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है कि एक समविभीय तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पत्र क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या होता है? इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी विभवापी को संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिर से बता दें, किसी विभव मापी को संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, इसकी धारा को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुवीय का क्या होता है, द्विध्रुवीय का आवर्धूर्ण पाई है। ठीक है, तो इसकी स्थित ऊर्जा होती है, क्या होती है, इसकी स्थित ऊर्जा होगी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, शून्य हो जाएगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ध्रुवीय का आघूर्ण क्या हो जाएगा, पाई है, तो इसकी स्थित ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप लोग प्लीज़ बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस अभी क्वेश्चन को क्या कीजिए, अपने दिमागों में बसाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, हम खुद ऐसे नहीं पढ़ाने पे विश्वास करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर मेरा पुराना स्टूडेंट होंगे, मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे, तो आप सभी जानते होंगे कि हम कितना अच्छा से पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपके समय को देखते हुए हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना चाहिए। ठीक है, यह चीज़ होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होता है। क्या होता है बच्चों, विभव इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए अर्थात छोटे गोले से पर ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि x माइनस अक्ष पर x इक्वल टू 0 पर q तथा q इक्वल टू a पर 2q आवेश रखे हैं तो विभव v का मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो इसका सही आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक गोले का विभक्त क्या हो जाएगा, वी थीटा है,
पर विभव शून्य दूरी से संपर्क में लाने के लिए क्या कार्य होगा। ठीक है, क्या कार्य होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कह रहा धनात्मक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक होगा, अर्थात निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, प्लस का सीन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान विपरीत है, तो अंत पर विभक्त का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले का केंद्र क्या होगा, तो छल्ले का केंद्र पर होगा, क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, विभक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है। ठीक है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्या है, Q है, तो चालक पर नेट आवेश शून्य है। ठीक है, तो चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है यह न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको बनाकर प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन अभी आपको बिहार बोर्ड के अगर पैटर्न से समझा जाए तो हम कहेंगे रट्टा मार के ही समझने में भी भलाई है। जब हमारा शुरुआत क्लास स्टार्ट होता है, स्टार्ट से हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, तब हम आपको यह सभी चीज़ क्या करते हैं, बताते हैं बनाकर। लेकिन अब टाइम नहीं है, अब 10 दिन 15 दिन में है और आपको सारा क्वेश्चन बैंक कवर करना है, तो बताइए अब हम क्या करें अब। ठीक है, अब यही उपाय है बच्चों कि आप रट्टा मारिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात -Q हो जाएगा। ठीक है, -Q इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आप सभी का यह चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अगर हमारा यह छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप इस वीडियो से वंचित रह जाइएगा, आप अपने लक्ष्य से वंचित रह जाइएगा। देखिए हम बता देते हैं आपको कि हम पहले एक्सप्लेन करने पे विश्वास करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डीप में पढ़ाने पे विश्वास करते हैं। अभी आपके पास टाइम नहीं है, 2023 के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, टाइम नहीं है इसलिए हम इस तरह से चल रहे हैं। अगर आप 2024 के बच्चे हैं तो याद रखिएगा बच्चों, आपको हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही बेसिक ढंग से पढ़ाएंगे, और साथ में बेहतर, जो कि इतना मोटा मोटा जो बुक है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमारा नोट्स को आप पढ़ लीजिए। आपका कहीं भी कोई भी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो उससे बाहर नहीं जाएगा, ये हम 100% दावा करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, और बच्चों अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हर तरह का कंटेंट हम अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, इनफैक्ट आपको कोचिंग क्लास भी नहीं लेना पड़े, इतना हम आपसे दावा कर रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग शेयर करिए, अधिक बच्चा हमारे चैनल पर लाइएगा, अधिक भीड़ आएगा, तभी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और अधिक कंटेंट ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह प्रयास हमारा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।